नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का 28वां अध्याय। दोस्तों, इसके पहले अध्याय को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं कि अकुर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में चलते चलते सोचने लगे, ओहो, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुंह देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन कर सकूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्यों के सारे पाप हर लेते हैं। वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांग का प्रादुर्भाव होगा और जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्म, इंद्र, अश्वनी कुमार, रुद्र, वसु, आदित्य, मरुड़गढ़ जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वव्यापी और भूतों में स्थित अव्यय और व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। इस प्रकार अकुर जी मन ही मन में भगवान कृष्ण के प्रति विचार करते जा रहे थे और मन ही मन उन्हें प्रणाम करते जा रहे थे। अकुर का हृदय भक्ति से विनम्र होता जा रहा था। वे इसी प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर बैठे देखा जहां गौएं ही जा रही थी। उन्होंने देखा कि वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे और वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर और गले में जंगली पुष्पों का हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अकुर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण के थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे और उनका कंध ऊंचा और बाहें बड़ी बड़ी थीं और उनका मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे कि मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अकुर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहे हैं। यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम से उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं।
और अश्वनी कुमार रुद्र इंद्र वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए, और देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त कर लिया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने। मुझ अकुर का क्या आदर नहीं करेंगे? इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए अकुर जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि मैं यदुवंशी अकुर हूँ। ऐसा कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अकुर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि यह सब बातें तो मुझे पहले से ही ज्ञात है। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा, आप अन्यथा विचार मत कीजिए। अब कंस को मारा गया वही समझे, मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें और आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचर सहित कंस को मार डालूंगा। फिर गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अकुर श्री कृष्ण और बलराम जी नंद के घर में सोए। सुबह होने पर महाबली बलभद्र और श्री कृष्ण अकुर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देखकर गोपियां के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जा रहे हैं, वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर से गांव की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव भला कैसे हो सकेगा? हाय, श्री हरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे, इन्हें छीन कर दुरात्मा और निर्दय विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार कर दिया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है, वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं। अतः यह हम लोगों के पास भला क्यों आने लगे? यह देखो कि गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं और क्रूर अकुर ने उन्हें चकमा दे दिया है। क्या इस निर्दय को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है? जो यह हमारे नैन गोविंद को अन्यत्र लिए जा रहे हैं, गोविंद भी तो देखिए आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। ये देखो बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। इन्हें रोकने में सिकता करो। ये क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यह भी विरह की आग में जल रही हैं, अब भला यह गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा भी जाने को तैयार है, कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमण श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करके वे लोग धन्य हैं जो मार्ग से पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे।
आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरिया के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशाली युवतियों ने कौन सा शुभ ऐसा स्वप्न देखा है जो वे अपने विशाल और कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण के रूप को देखेंगी। विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है, उनसे हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। गोपियां इस प्रकार श्री कृष्ण के जाने पर विलाप कर रही हैं और दुखी हो रही हैं। कहती है कि हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग जज शिथिल होता जाता है, त्यों त्यों हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। गोपियां कमजोर होती जा रही हैं और कहती है कि अकुर का हृदय बहुत ही क्रूर है, वह घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँक के हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ भला किसी को दया नहीं आएगी। अरे वो देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। श्री कृष्ण तो बहुत दूर चले गए। हाय, अब तो वह धूल भी दिखाई नहीं देती, अब वह भगवान को बहुत दूर ले गए। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अकुर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अकुर ने श्री कृष्ण से कहा कि आप दोनों भाई यहीं पर रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अकुर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। फिर वे परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्र फनों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वाष्पी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे 2 नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए। वे बड़े ही मनोहर और कुंडली जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टि गोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम किंचित लालिया मुक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयु से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युत माला से विभिन्न मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अकुर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि दोनों भाई इतनी शीघ्रता पूर्वक यहाँ कैसे आ गए। अकुर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण के पहले ही भांति बैठे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई तो भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे थे। यह सब देखकर दानपति अकुर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया और वह विपूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अर्चित है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक है, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से इस जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलय कालीन शूर होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। गुण मक्कुम है, अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत असत और ज्ञानात्मक आपके उस स्वरूप को हे प्रभु मेरा प्रणाम है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रदुम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अंकुर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगाकर दीर्घ काल तक ध्यान किया और फिर समाधि से विरक्त होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए।
आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पहले की तरह ही बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास हो रहा था, जिसे देखकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देख ली जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं। कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर जी बोले कि अहे अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहीं अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता, चलिए मथुरा चले। मैं कंस से डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं, उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में वे सब जा पहुँचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण ने कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल चलिए, रथ से मैं अकेला ही आऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वासुदेव जी के घर मत जाइए, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। बलराम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहार रहे थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाला एक रजक को देखा और उसने अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देखकर श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर बलराम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वे अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा कि यह दोनों किसके पुत्र हैं और कहां से आए हैं। एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है और दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर माली ने समझा शायद दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख पर कमल फलित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अब मैं पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। ऐसा कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। यह सुंदर है, ये मनोहर है, ऐसा कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दिया। प्राह सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्नता होकर माली को वर दिया, भद्र, मेरे अधीन रहने वाले लक्ष्मी तेरे कभी त्याग नहीं करेगी। सौम्य, तेरे बल और धन की कभी हानि नहीं होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तब बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। ऐसा कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से चले आए। व्यास जी कहते हैं कि फिर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री को आंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा कि हे कमल लोचने, तू यह अंगरा किसके पास ले जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले कि हे सुमुखी, ये सुंदर सुगंध युक्त अनुलेखन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनूल्यपन हो तो? यह सुनकर कुब्जा ने
बड़े आदर पूर्वक कहा, लीजिए ना। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेख प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के समान शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। फिर उल्लापन विधि अर्थात कुब्ज दो दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी थोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियों लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैर से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। कुब्जा का अर्थ है कुबड़िया में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, प्यारे आप मेरे घर में पधारिए। अच्छा, फिर तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसने लगे। फिर पत्र रचना पूर्वक अनुराग लगाए हुए पीताम्बर तथा नीलांबर धारण किए हुए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा। उसे बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरा पूरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उस पर आक्रमण कर दिया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अकुर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुख से कहा, दोनों गोपुत्र यहाँ आए हैं, उन्हें मेरे सामने मल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में तुमने उन दोनों को मारकर मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश देकर कंस ने हाथी वाला और उच्च स्वर से कहा, महावत तो कवलिया पीड़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को यह आज्ञा देकर कंस ने देखा कि रंगभूमि में सब ओर योग मंच लग गए। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सुबह होने पर सब मंचों पर नागरिक गण व विचारों मंच केवल राजाओं के लिए बिछे हुए थे। वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। निवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे हुए थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग लगे हुए थे। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर विराजमान थे। अकुर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे और बेचारी देवकी, वह तो नगर की स्त्रियों के बीच में खड़ी थी। वह सोचती कि अंतकाल में भी तो एक बार अपने पुत्र का मुंह देख लूं। उसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुश्किल लाल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कवलिया पीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना रखा था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीला चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए मानो मृगों के झुंड में 2 सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हो गया। सभी लोग विस्मय के साथ कहने लगे, यही कृष्ण और यही बलभद्र है। यह कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसनी पूतना का वध किया, छकड़ा डाला, जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, सातों रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट धनुक तथा केशी आदि दुराचार को खेल ही खेल में मार डाला। वे ही यह श्री कृष्ण दिखाई देते हैं और यह जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नैनों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे जा रहे हैं।
वे ही श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र हैं। पौराणिक रहस्य को जानने व विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि यह शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूतेषु देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए हों। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव और रवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहार रही थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। यह सभी दृश्य चल रहा था। उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कृपा हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातीर की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोक कर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई, यह बड़े आश्चर्य की बात थी। फिर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे और मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुस्तक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर घूसे और वज्र के समान कोहिनी से मारकर पैरों से ठोकरे देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़ कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। जगन में श्री कृष्ण उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया, अतः क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा कि श्री कृष्ण का बल तो बढ़ रहा है और चाणूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। उसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष से भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि हे केशव चाणूर, दानों को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। तब श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे और फिर उसे मार डालने के लिए सचेत हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसी 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया और चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महादेव बलदेव जी भी उतनी ही देर तक मुठ के साथ युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसकी वृद्ध का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। और यह जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गौवें छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े और राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़ लिए और पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसीलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंग भूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल ही खेल में मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए हुए सभी लोग हाहाकार करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया और वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वासुदेव जी बोले कि हे देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का आपने उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्य का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया है। सर्वात्मक भूतों का अंत है, आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आप से ही भूत
भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। आपके प्रति परमात्मा भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो यह आप संपूर्ण भूतों के कर्ता अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इस मानसी जीवा का आपको पुत्र कहकर पुकारना, जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। वे किसी मनुष्य से भला कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ के शयन कैसे कर सकते हैं? हे जगन्नाथ, जिसने यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किसी युक्त से मेरे पुत्र हो सकते हैं? परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए, इस विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मा, आप हमारे मन में मोहक भला क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि इस समय माया से मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। गोविंद, वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र मरुद गण अश्वनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते हुए देखे गए हैं। हे ईश, आप साक्षात श्री विष्णु हैं, जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। अब हमारा सारा मोह दूर हो गया। व्यास जी कहते हैं कि भगवान के अलौकिक कर्म को देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, हे माता श्री और पिताश्री, मैं और बलराम भैया बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए, आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन तो व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। हे तात, जो गुरु देवता ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार नहीं करते, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो आपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों को चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनय पूर्ण वर्ताव से समस्त पूर्वास होके मन में अपने प्रति स्नेह का संचार किया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई थी और उसको सब ओर से घेर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सभी को सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़वाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य के आसन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों की पत्नी कार्य के लिए मृतकों को अर्थदैहिक क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निसंकोच होकर आज्ञा दीजिए। जब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो कि इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायुदेव ने सचीपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सभी यत्न से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विधाता के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, अतः शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कास गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदपनी जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्य ग्रहण करने के समय निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबके शिष्य के कर्तव्य का उपदेश भी
दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।